Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। किसी भी इदारे को कायम करने से कहीं ज़्यादा कायम रखना कमाल होता है, और यकीनन आज के इस पुराशुभ दौर में जहां हर कोई अपनी रोटी पर दाल खींचने के चक्कर में जी रहा है, बाज़ मुखलिस अहबाब खड़े हो जाते हैं मिल्लत के मुताल्लिक फैज़ को आम करने के सिलसिले में। जहां इदारों का क़याम अमल में लाया जाता है, मदारिस का क़याम अमल में लाया जाता है, मुख्तलिफ इदारे जन्म लेते हैं और मिल्लत को जहां तक हो सके मुस्तफ़ीज़ करने की कोशिश होती है। शहर के शामपुर रोड से करीब वाक़े दारुल रशीदिया, जो एक सिर्फ 7 साल कबल कायम किया गया एक इदारा है, और इस मुख्तसर मुद्दत में इस इदारे ने यकीनन तरक्की के मनाजिल तय करने में कामयाब रहे। न सिर्फ शहर बेंगलोर के बल्कि रियासत कर्नाटक के कई अकाबिरीन उलमाए कराम के यहाँ आमद हुई, कई सियासी कायदीन यहाँ शरीक हुए, कई मिली समाजी कारकुनान की शमूलियत यहाँ शामिल हुई, और फिर ये इदारा मुसलसल तरक्की करता रहा। आज इसका जलसे तकसीम असनाद और जलसे दस्तारबंदी था, जिसमें हुफ़ाज़ कराम और उलमाए कराम की फरागत हुई। चलिए जानते हैं तफसीलात मौलाना अब्दुल रशीद साहब से, जो इस इदारे के नाज़िम आला हैं, मोहतमिम हैं, और इस इदारे को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए मुख्तलिफ हवालों से काम कर रहे हैं। जानते हैं तफसीलात मौलाना अब्दुल रशीद मुफ्ताही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र और एहसान है, आज से 7 साल पहले हज़रत अमीर शरीयत सानी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तजाब दुआओं के साथ ये इदारा शुरू हुआ, और 8 बच्चों से इदारा शुरू हुआ। आज 120 तलबा इसके अंदर ज़ेर तालीम है। पिछले 7 साल से अब तक यहाँ 60 तलबा हाफिज़ और आलिम हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि बच्चों के लिए मुफ्त दाखिले का इंतज़ाम और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का, अंग्रेज़ी तालीम का भी माकूल इंतज़ाम है। अब तक तकरीबन 35 से 40 तलबा SLC और सेकेंड PU का एग्ज़ाम भी पास करे हैं NIOS के ज़रिए से। माशाअल्लाह इदारा हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिदीन आज़ादी हिंद के नाम से मंसूब है, और मदरसे के मातहत एक मस्जिद है, मस्जिद क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पिछले 5 साल से 5 वक्ता जमात के साथ नमाज़ें, ताख़रातें, सहरी, इफ्तियारी तमाम चीज़ों का नज़्म कायम है। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों के लिए कपड़े, किताबें, सुंदूक, बिस्तर, बाल्टी, जग, प्लेट, गिलास, हर किस्म की सहूलियात का, गर्म पानी का और कपड़े धोने का और खिलाई पिलाई का सब मुनज़्ज़म निज़ाम कायम व दायम है। शुरू से बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी तवज्जुहात के साथ, बड़ी मुश्किलात के साथ इदारा कायम व दायम हुआ, और अल्लाह का शुक्र हर साल यहाँ फ़रागत हासिल करने वाले फ़ारिग़ीन के लिए जलसा हुआ करता। पूरे शहर भर से, रियासत भर से, बैरून शहर से अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ़ लाते, उनकी मुस्तजाब दुआओं के साथ, उनके दस्ते मुबारक से तमाम फ़ारिग़ीन के लिए सनद फ़राग़ दी जाती थी। आज का वो मुबारक इजलास भी उसी की एक अहम कड़ी है। मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं? और उमूमी तौर पर एक इल्ज़ाम यह है कि मदारिस इस्लामिया को असरी तालीम गाहों से जोड़ा नहीं जाता, असरी तालीम से उन्हें दूर रखा जाता है, और मदरसे से फ़रागत के बाद मुस्तकिल उनके लिए कोई ऐसा इक्तलाई अमल नहीं होता जहाँ वो कई परेशान कुन हालात से दो चार रहते हैं। तो इन मसाइल पर काबू पाने के लिए दारुल रशीदिया से क्या इंतज़ामात थे और कैसा नज़्म किया? अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि आज 20 तारीख़ फरवरी और 2025 का भी एक इस साल का शानदार अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी मुनाक़िद हुआ, जिसकी सदारत और सरपरस्ती दारुल सबीर और रशाद के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन साहब रशादी दामत बरकातहुमुल आलिया ने फरमाई। मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर मौलाना हबीबुर रहमान साहब रशादी, हुमायूं साहब रशादी, मुतहर सिराजी साहब, शमीम साहब, मुफ्ती फ़िरदौस साहब, मुफ्ती मुजाहिद साहब, और हमारे शहर भर के अकाबिर उलमाए किराम हज़रत मौलाना शाकिरुल्लाह साहब, बदिउज़्ज़मान नदवी साहब, ऐसे बहुत सारे अकाबिर यहाँ तशरीफ़ लाए। उन सब ने बच्चों की खिदमत को सुना कि बच्चे अंग्रेज़ी ज़बान में भी बात करते हैं, कन्नड़ी ज़बान में बात करते हैं। बच्चों ने मदरसे का तारुफ़ अंग्रेज़ी ज़बान में किया, कन्नड़ी ज़बान में किया, मुकालमा किया, और एक दूसरे के सवाल जवाबात को देख कर उलमा ख़ुद बड़ी खुशी महसूस करने लगे कि इस वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत की तरफ आपका इदारा गामज़न है।
यहाँ से इतने फारिगीन और तलबा असातिज़ा सब अंग्रेज़ी बोलचाल और कन्नड़ी ज़बान और हालात हाजिरा से वाकिफ़ हैं। माशाल्लाह इदारा नहीं, ये बच्चे जब मुकम्मल करते हैं तो इन्हें सनाद फ़रागत के साथ साथ असरी तालीम के सिलसिले में SLC की तालीम, PUC की तालीम, ये कौन सी कॉलेज से या कौन सी स्कूल से टाई अप है? लर्निंग पॉइंट फाउंडेशन जो हमारे बेंगलुरु का बहुत ही अजीम शान एक फाउंडेशन है, जिसके तहत कई स्कूल, मदारिस, कॉलेज वग़ैरह आते हैं और कई मदारिस के हुफ़ाज़ और उलमा के लिए उन्होंने खिदमत के तौर पर ये NIOS के ज़रिए से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश की है। खुद ही वो मेहनत तो कराते बाज़ाब्ता हैं। उन्हें सर्टिफिकेट दी जाती है। अब तक 35 से 40 तलबा की यहाँ पिछले 5-7 साल से दी जा रही है और अभी भी वहाँ के नुमाइंदे आए थे जलसे में, उन्होंने खुद ऐलान भी किया, स्टेज पर उन्होंने अपना बयान भी किया कि बाकायदा जो भी तलबा यहाँ से इस साल भी तकरीबन 8 या 10 तलबा यहाँ से वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए दाखिला ले चुके हैं, अभी उनके एग्ज़ामात चल रहे हैं। मुस्तकबिल का क्या मंसूबा है, मदरसे की क्या ज़रूरियात हैं, उन खाकों को मुकम्मल करने के लिए क्या लाए अमल होना चाहिए? मदरसे के लिए, हमारे बच्चों के लिए और मदरसे के तलबा के इजाफ़े के लिए मुस्तकिल एक इमारत की ज़रूरत है। सामने हमने उस इमारत के लिए बात की है। तकरीबन यहाँ मदरसे के 70,000 रुपये उसका किराया इमारत का बन रहे हैं पिछले 7 साल से, और अभी सामने हमने एक इमारत के लिए बात की है और उस जगह के लिए हमने बात किया हुआ है। 5,000 स्क्वायर फीट पर वो कायम है। उन्होंने उसको किराए पर भी देने का इरादा ज़ाहिर किया है और जिसके अंदर तकरीबन एक 25 से 30 कमरे स्कूल की शक्ल में, मदरसे की शक्ल में, क़ियाम गाहों और दरसगाहों की शक्ल में इंशाअल्लाह बन सकते हैं। रमज़ान के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह तलबा काफ़ी तादाद में आने वाले हैं, क्योंकि रमज़ान करीब आया और रमज़ान की मुनासबत से काफ़ी तलबा ने इजहार किया कि रमज़ान के फ़ौरन बाद इस मदरसे में हम दाखिला लेंगे। इमारत की ख़रीदी के सिलसिले में भी बातचीत चल रही है। काफ़ी रुकावटें, मुश्किलात हैं, माली परेशानियाँ, अभी तक बातचीत मुकम्मल हुई नहीं है। इंशाअल्लाह जैसे ही बात इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी, लेकिन इस वक्त हम गुजारिश तमाम देखने वाले मुहिब्बीन, चाहने वालों से, उलमा सबसे गुजारिश ये करेंगे, दिल खोल कर रमज़ान का मुबारक महीना मदरसे के लिए चंदा, सदका, ज़कात, अतियात वग़ैरह के ज़रिए आप अपने ईमानी फ़रीज़े को अदा करते हुए ताआवुन करें। इंशाअल्लाह उम्मत के कौम के बहुत सारे तलबा यहाँ से फ़ारिग़ होंगे और दूर दराज इलाक़ों से आने वाले तलबा और सब दूर तक इसके दूररस नताइज में मुरतब होंगे। फ़ैज़ आम और ताम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि इस इदारे को रोज़ाना मकबूलियत अता फ़रमाए, तरक्की अता फ़रमाए। मदारिस इस्लामिया को नए ढांचे देने की बातें हो रही हैं और मदारिस के खाके को कहाँ तक तक़वियत मिल रही है, क्या तरक्की हो रही है और कैसे, अगर कमी है तो उन मसाइल को पूरा करने के लिए क्या लाए अमल होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सवाल है आपका, आज आम तौर से बल्कि चंद सालों से ये बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इदारों में जो है इसके लिए कोशिश भी हो रही है। बहुत सारे इदारों में शोबा हिफ्ज़ के साथ में असरी तालीम का भी नज़्म है। अब ज़रूरत इस बात की है कि कौम के जो मुखय्यर हज़रात हैं वो आगे आएँ सामने और इसके लिए जो भी ज़रूरतें हैं वो मुहैया करें। इंशाअल्लाह और भी काम जो है जैसा वो चाह रहे हैं आवाम, उसी के हिसाब से ये मदरसे के ज़िम्मेदारान इंशाअल्लाह करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये कुछ एहसासात थे मदरसे के मुताल्लिक़। मदरसे की ज़रूरियात क्या हैं, मौजूदा ढांचा क्या है और मुस्तक़बिल का क्या लाए अमल होना चाहिए, इस पर कुछ मुख्तसर गुफ्तगू हमारे सामने आई। देखना ये है कि मिल्लत इस्लामिया के ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और इन छटाइयों पर मिलने वाले दर्स से जहाँ फ़ारिगीन के अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा हो जाती है कि वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के फ़ारिगीन से बराबर मुकाबला आराई कर सकते हैं, तो इन तलबा के अंदर मज़ीद निखार पैदा करने के लिए मदारिस इस्लामिया का क्या लाया अमल तैयार किया जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।